हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देखते हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेट और इस गॉड की एपिसोड 60 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम टैंगमिंग और एलन मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर एलन मास्टर टैंगमिंग से कहते हैं कि टैंगमिंग, क्या मैं इस बुक को देख सकता हूँ जिसे तुम लाइब्रेरी से लेकर आए। और टैंगमिंग कहता है कि ऑफ कोर्स एलन मास्टर, आप इसे देख सकते हैं। और एलन मास्टर बुक को देखते हुए कहता है कि तुमने आखिर इस बुक को ही क्यों सुना। लाइब्रेरी में इतने सारे सुप्रीम मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन आर्ट्स के बुक्स है, तुम उनमें से एक सुन सकते थे। क्यों ना मैं तुम्हें एक और बुक लेने के लिए अलाउ करूँ। मेरा ये आइडिया तुमको कैसा लगा। और एलन मास्टर सोचता है कि टैंगमिंग एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और इसके आगे एक बहुत ही ग्रेट फ्यूचर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये यूजलेस बुक किसी काम की भी होगी। और टैंगमिंग एलन मास्टर को कहता है कि मास्टर, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। दरअसल मैं हानबी के प्रोफेसर हुआ फेंगियन के अंडर पढ़ रहा हूँ और हम लोग रियलम्ब्रग थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं। और प्रोफेसर हुआ ने मुझे बहुत बार मेंशन किया है कि उनकी जो रिसर्च है वो एक एंशियन बुक पर बेस्ड है और ये बुक बहुत टाइम पहले उनकी फैमिली को दिया गया था और इस एंशियन बुक की सेकेंड सेक्शन उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से वो रियलम्ब्रग थ्योरी को डेवलप नहीं कर पा रहे थे। और प्रोफेसर हुआ ने उस एंशियन बुक के बारे में जो डिस्क्राइब किया है, उससे मुझे लगता है कि ये फ्रेगमेंटेड बुक वो सेकेंड मिसिंग पार्ट है, जिसके बारे में प्रोफेसर हुआ ने मुझे मेंशन किया था। और तभी टैंगमिंग सोचता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में प्रोफेसर हुआ ने इस एंशियन बुक के फर्स्ट हाफ से ही रियलम्ब्रग थ्योरी को डेवलप किया था, पर इसमें उन्हें 10 ईयर्स का टाइम लग गया था। और प्रोफेसर हुआ का नाम मास्टर कल्टीवेशन थ्योरी के फील्ड में सबसे फेमस हो गया था, इसलिए मैं उन्हें एंशियन बुक के इस सेकंड पार्ट को उन्हें दूंगा, जिससे कि वो रियलम्ब्रग थ्योरी को जल्दी से डेवलप कर ले। तभी एलन मास्टर उस बुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मतलब तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हारे ट्यूटर को ये फ्रेगमेंटेड आर्टिकल मिल गया तो वो इस रियलम्ब्रग थ्योरी को डेवलप कर लेगी। और टैंगमिंग कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मैं इस फ्रेगमेंटेड आर्टिकल बुक को उनके पास ले जाऊंगा और प्रोफेसर हुआ को इसे देखने दूंगा। और एलन मास्टर कहते हैं कि क्या सच में भी ग्रेटलैंड कल्टीवेटर एक ह्यूमन कल्टीवेशन की लिमिट होती है, और ये रियलम्ब्रग थ्योरी एक बहुत पुराना लेजेंड है, इसे क्रिएट करना इतना आसान नहीं होगा। ये रियलम्ब्रग थ्योरी बस एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है। टैंगमिंग, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के फेलेबल चांस को वेस्ट कर दो। और तभी टैंगमिंग कहता है कि अगर हमें कोई एक रास्ता मिल जाता है जिससे हम रियलम्ब्रग थ्योरी तक पहुंच सके, तो हमारी आर्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और कुछ टाइम बाद हमें इन्वेडर्स के बारे में भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और तभी एलन मास्टर अपने हाथ को टैंगमिंग के कंधे पर रखता है और कहता है कि टैंगमिंग, क्या तुम मेरे अंदर लर्न करना चाहोगे। मैं तुम्हें मेरे पास जो जो नॉलेज है मैं सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। और तभी टैंगमिंग सोचता है कि भले ही टूर्नामेंट के चैंपियन को एलन मास्टर का स्टूडेंट बनने का मौका मिलता है एज ए रिवॉर्ड, पर ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इनका स्टूडेंट बनूं। और तभी टैंगमिंग एलन मास्टर को ग्रीट करता है और सोचता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में कभी एलन मास्टर को मिला नहीं, पर एलन मास्टर हमारे इंस्पिरेशन है जिन्होंने कल्टीवेटर एलेंस को बनाया था। और टैंगमिंग कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा, पर पहले आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं हानबी में लौटकर प्रोफेसर हुआ के साथ मिलकर रियलम्ब्रग थ्योरी को कंप्लीट कर सकूं। और एलन मास्टर टैंगमिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है। और टैंगमिंग सोचता है कि रियलम्ब्रग थ्योरी के रिसर्च में बहुत सारा टाइम लग सकता है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ये जल्दी ही करना होगा। और टैंगमिंग मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, भले ही मैं इसमें सक्सेस हो जाऊँ या फिर ना हो, इससे कुछ मैटर नहीं करता, मैं 1 मंथ के अंदर लौट आऊँगा। और एलन मास्टर कहते हैं कि ऑल राइट, तुम जा सकते हो, पर यह बात याद रखना कि तुम भले सक्सेस हो या फिर ना हो, तुम्हें 1 मंथ के अंदर लौटना होगा। और टैंगमिंग कहता है कि मैं समझ गया मास्टर। और इसी के साथ टैंगमिंग बाहर से चला जाता है और मास्टर ली सोचते हैं कि ये लड़का सच में थोड़ा सा एरोगेंट और फेयरलेस है, पर मुझे नहीं लगता कि ये रियलम्ब्रग थ्योरी को इतने जल्दी कंप्लीट कर लेगा, जिसे इतने सारे स्कॉलर्स इतने टाइम से नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, ये बस 1 मंथ की बात है, मैं उसके लिए वेट करूँगा, पर मेरे मरने से पहले उसको मेरे सभी कल्टीवेशन बेस देना होगा। अगर ह्यूमंस को दोबारा से पावरफुल बनना है तो हमें टैंगमिंग की तरह यंगर्स की ज़रूरत होगी, ना कि एक मेरे जैसा ओल्ड पर्सन जो अभी मरने के कगार पे है। और टैंगमिंग ही मेरा लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा एलांस के लिए। और इसी के साथ एलन मास्टर विंडो के बाहर देखने लगते हैं और तभी टैंगमिंग जाते हुए एलन मास्टर को देखता है और सोचता है कि मैंने फर्स्ट जनरेशन के लीडर से यही एक्सपेक्ट किया था कि
वो अपने मरने की कगार पे भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप टेंशन मत लो मास्टर, जब तक मैं आपके पास हूँ तब तक आप नहीं मरेंगे। और इसी के साथ हमें हानबी यूनिवर्सिटी पर दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगमिंग और उसके दोस्तों को सभी स्वागत कर रहे होते हैं और सभी ऑडियंस टेंगमिंग और जिंगजिंग की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही कमाल के हैं, मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हानबी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल और टेंगमिंग वो सब स्टेज में होते हैं, जहाँ पर हानबी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल इनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये लोग यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जीत कर आए हैं, वो भी चैंपियंस बन के, और ये हानबी के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अब मैं क्लब प्रेसिडेंट टेंगमिंग को यहाँ पर एक स्पीच देने के लिए बुलाना चाहता हूँ। और इसी के साथ टेंगमिंग वहाँ पर स्पीच देने के लिए आ जाता है और कहता है कि इस टूर्नामेंट के लिए हमारे हानबी कल्टीवेशन क्लब के मेंबर्स ने बहुत ही हार्ड वर्क किया और इसीलिए वो लोग नेशनल चैंपियंस बन गए। पर ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान हम पर अटैक हुआ था और इससे पता चलता है कि वहाँ मुल्क के अंदर वो अदर वर्ल्ड के प्लैनेट्स के लोग अब भी मौजूद हैं और वो लोग हम पर अटैक करने की राह देख रहे हैं। और हम लोग ही है जो फ्यूचर जनरेशन के पिलर्स है कल्टीवेशन वर्ल्ड के, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके स्ट्रॉन्गर होना होगा, जिससे कि हम आर्ट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके और इसी तरह हम अपने घर, फैमिली मेम्बर्स और आर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस मुसीबत की घड़ी में। और सभी ऑडियंस कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्गर बनेंगे टेंगमिंग। इसी के साथ हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि आई लव यू टेंगमिंग और दूसरी लड़की कहती है कि मैं कल से ही तुम्हारे लिए हार्ड ट्रेनिंग करूँगी। गाइस, क्या आप लोगों ने इन 3 लड़कियों को पहचाना? ये तो जिंगजिंग के फैन फॉलोअर्स है ना। इसी के साथ प्रिंसिपल टेंगमिंग से कहता है कि तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच दिया, हानबी यूनिवर्सिटी ने तुम लोगों के लिए रिलेटिव पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स का इंतजाम किया है और तुम लोगों का अभी एक इंटरव्यू है, तुम लोगों को वहाँ पर जाना होगा। और तभी टेंगमिंग प्रिंसिपल से कहता है कि सर, मुझे अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, पर इंटरव्यू को वाइस प्रेसिडेंट संभालेगी। और तभी जियाविंग कहते हैं कि ब्रेक ब्रदर टैंग, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं इसको आसान से संभाल लूँगी। और तभी प्रिंसिपल सोचता है कि हानबी कल्टीवेटर कमेटी ने इस इंटरव्यू को म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ अरेंज किया था। अगर हम इस इंटरव्यू में अच्छा करते तो हमें एजुकेशनल फंड एक अच्छे अमाउंट में मिलता, पर अगर टेंगमिंग ही नहीं जाएगा तो कैसे होगा ये। और जियाविंग प्रिंसिपल को हाथ से पकड़ते हुए कहती है कि अंकल दुआन, आप अभी चलिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं जब तक आपके पास हूँ मैं हानबी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा प्रमोशन करूँगी। और प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर इस बात ट्रस्ट करता हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग और टेंगमिंग को दिखाया जाता है, जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और टेंगमिंग सोचता है कि आखिर में इस सिचुएशन से बाहर आ ही गया, अब मैं प्रोफेसर हुआ को ढूंढता हूँ। और गाइस, जिसको इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं, मैं उनको बता देता हूँ, दरअसल ये जिंगजिंग के एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा है। और इसी के साथ टेंगमिंग स्पेशल रिसर्च लैब में जाता है और वहाँ पर उसका डोर खोलते हुए प्रोफेसर हुआ को बुलाती है, पर उसे वहाँ पर प्रोफेसर हुआ नहीं दिखती। पर तभी वो देखता है कि ज़मीन पर प्रोफेसर हुआ गिरी हुई होती है। और तभी टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ के पास चला जाता है और उसके फोरहेड को टच करता है और तभी उसे पता चलता है कि प्रोफेसर हुआ को बहुत तेज फीवर है। और तभी टेंगमिंग सोचता है कि प्रोफेसर हुआ ने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से यूज़ कर लिया है, इसलिए वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। लगता है ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है बिना रेस्ट किए। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो क्या हो जाता। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने एनर्जी को प्रोफेसर हुआ के बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है और टेंगमिंग सोचता है कि मेरे इस एनर्जी को इनके बॉडी पर इंजेक्ट करने से उनके मेडिरियन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इससे इनकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग चारों तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है उन्होंने पूरी रात काम किया है। और इसी के साथ प्रोफेसर हुआ अपने आंखें खोलने लगती है और टेंगमिंग उसके पास सूप लेकर आती है और तभी वो अपने क्लासेस को ढूंढने लगती है और कहते हैं कि आखिर मेरे क्लासेस कहाँ पर है। और टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ को उनके ग्लासेस पहना देता है और कहता है कि प्रोफेसर हुआ आखिर आप उठ के नींद से। और प्रोफेसर हुआ शॉक्ड होकर कहती है कि टेंगमिंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहिए। और तभी टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ से कहता है कि वो टूर्नामेंट तो कब का खत्म हो चुका है, हम तो वहाँ पर जीत के भी आ चुके हैं, पर जब मैं आपसे मिलने आया तो मैंने देखा कि आप यहाँ पर फ्लोर पर गिरी है, इसलिए मैंने अपने एनर्जी को यूज़ करके आपको रिकवर कर दिया। और तभी टेंगमिंग उसे एक सूप खाने के लिए देता है और कहता है कि आपको अपने हेल्थ को नेगलेक्ट करना नहीं चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, और भले ही आप कितने ही बिजी क्यों ना हो। और हुआ फेंगन शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हुआ फेंगन टेंगमिंग को देखते हुए सोचती है कि टेंगमिंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ये बहुत ज़्यादा प्रीटी और स्वीट भी है।
और तभी हुआ फेंगन अपने सर को खिलाते हुए कहती है कि नहीं नहीं हुआ फेंगन, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारे स्टूडेंट है। और टैंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ क्या हुआ, और हुआ फेंगन कहता है कि कुछ नहीं हुआ। और तभी प्रोफेसर हुआ से टैंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ, मैं आपके लिए कुछ लाया था। और इसी के साथ हुआ फेंगवान को वो आर्टिकल फ्रेगमेंटेड बुक दे देता है, जिसे देखकर हुआ फेंगवान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।